किया था, पर नेशनल मीडिया पहले से वहां मौजूद रहता है और जैसे ही प्रोटेस्टकारी आते हैं, जहां कैमरा होता है मीडिया का जिसे प्रोटेस्ट करना होगा, वो दूर जाकर के प्रोटेस्ट करेगा लोगों के बीच में। जहां मीडिया होता है वहीं जाकर के वो तख्ती बैनर दिखाए जा रहे हैं। कुछ पत्रकारों ने जाकर के लोकल लोगों से बात की कि कल किस तरीके का माहौल था। तब उन लोगों ने बताया कि 50 से 60 लोग जो हैं वो काले कुर्ते पजामे में आए थे और नीली टोपी पहन रखी थी उन लोगों ने, और वो कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला करके पी रहे थे। और जैसे ही नमाजी मस्जिद से बाहर निकले हैं तो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे और नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी उन लोगों ने करनी शुरू कर दी। आखिरकार ये लोग कौन हैं जो भीड़ में शामिल हो रहे हैं, शराब के नशे में हैं? क्योंकि यही सेम बात जामा मस्जिद से निकल करके आती है, यही सेम स्क्रिप्ट सहारनपुर में देखने को मिल रही है। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। जुमे की नमाज के बाद कल जिस तरह से तस्वीरें आई, पहले पीसफुल प्रोटेस्ट था और उसके बाद वो हिंसक कब हो गया कि आज सुबह जब पेपरों में खबर आती है तो पता चलता है कि 227 से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। मैं मुसलमान इसलिए कह रही हूँ कि उसमें सभी जिन्हें गिरफ्तार किया है उनका धर्म अगर पूछा जाए तो सब मुसलमान हैं। लेकिन इसी के बीच 3 सवाल जो लगातार उठ रहे हैं। पहला ये कि इस प्रोटेस्ट का कॉल किसने दिया था। दूसरा ये कि अगर कॉल दिया गया था तो ये जितनी भी तंजीमें हैं, क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये भीड़ ऐसी भी हो सकती है। और तीसरा सवाल ये कि अगर नहीं संभाल सकते थे तो कॉल ही क्यों दिया गया। आज इसका नतीजा ये है कि कई लोग हमारे बीच में नहीं हैं और कई लोग जो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल होने गए थे वो आज जेल में है। पुलिस उन पर डंडे तोड़ रही है और वो चेहरे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि बलि के बकरे कैसे हलाल हो रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नदीम मौजूद हैं जो कल से इस पूरे इंसिडेंट पर नजर बनाए हुए हैं। कल पहली तस्वीर दिल्ली के जामा मस्जिद से सामने आती है और फिर पूरे भारत से ये तस्वीरें सामने आती है। नदीम, मेरा पहला सवाल ये है कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो 227 मुसलमान ऑन पेपर अंदर हैं और पुलिस उन पर लाठियां तोड़ रही है और वो वीडियो ट्विटर पे वायरल किए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? खुशबू, सबसे पहले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों के बारे में बात कर लूं। इससे पहले कोई तस्वीर ऐसी सामने नहीं आई है क्योंकि पुलिस प्रशासन खुद ही इन वीडियो को वायरल कर रहा है। क्योंकि कई वीडियो सामने आए जहां जेल के अंदर डाला जा रहा है उन लोगों को और फिर उन लोगों के ऊपर लाठियां बरसाते हुए पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। पहली बात तो ये कि लॉ एंड ऑर्डर की कैसे धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, ये इन प्रोटेस्ट करने वालों को और खासतौर पर जो पुलिस प्रशासन मुस्लिमों को जेल की सलाखों के पीछे ठूस रहा है, इससे समझा जा सकता है। क्योंकि पहली बात ये कि जब पुलिस प्रशासन किसी अपराधी को शक के आधार पर गिरफ्तार करता है तो ये सुलूक जो है नहीं अपनाया जाता। दूसरा सबसे बड़ी बात ये निकल करके सामने आती है जब वो लाठियां बरसा रहे हैं तो बाकायदा शूट चल रहा है मोबाइल फोन से और जितने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है उनको एक एक को गर्दन पकड़ करके अंदर घुसा जा रहा है और जानवरों की तरह एक जगह रखा गया है, जो कि तस्वीरें देख करके समझ में आता है कि पुलिस प्रशासन को किन लोगों का संरक्षण प्रदान है जो खुद ही ये माहौल खराब करने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर इससे पहले के कानपुर के कुछ वीडियो की बात की जाए, जब हिंसक घटना सामने आई थी जिस पर तमाम मीडिया ने खुलासा किया था कि एक पुलिसकर्मी जो है वो खुद ही पहले कुछ सर पर लगाता है, फिर जब वहां से बस के पीछे से निकलता है तो पट्टी बांधा हुआ निकलता है। इन खेल को समझना बहुत जरूरी है जो खासतौर पर मुसलमानों के लिए ये स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि थाने के अंदर बैठ करके रिकॉर्ड करने वाले लोग कौन है। आपने सवाल ठीक उठाया, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि प्रोटेस्ट की कॉल किसने दी। संभाल नहीं सकते थे तो ये क्यों बुलाया गया
और तीसरा, अब जब ये तस्वीर सामने है तो आगे क्या? खुशबू, जैसे कि आप प्रोटेस्ट के कॉल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने जामा मस्जिद का जिक्र किया। जामा मस्जिद से ही तस्वीर सबसे पहले सामने आती है, और जैसे ही तस्वीर सामने आती है नेशनल मीडिया पर खेल शुरू हो जाता है। ये देखिए, नुपुर शर्मा के खिलाफ सबसे पहले जो है प्रोटेस्ट की खबरें सामने आ रही हैं जामा मस्जिद से। फिर दूसरे उसमें स्क्रीन पर देखेंगे कि जयपुर से तस्वीर आ रही है, सहारनपुर से तस्वीर आ रही है, लखनऊ से तस्वीर आ रही है, झारखंड के रांची से तस्वीर सामने आ रही है, कोलकाता से तस्वीर सामने आ रही है। पर मैं बात करना चाहूंगा दिल्ली के जामा मस्जिद की, जहां मीडिया कर्मियों से मेरी पहले बात की हुई, तो ये पूछा जाता है मुझसे कि क्या आज नरसिंहानंद आने वाला है। नरसिंहानंद ने 17 जून का ऐलान किया था, पर नेशनल मीडिया पहले से वहां मौजूद रहता है, और जैसे ही प्रोटेस्टकारी आते हैं, जहां कैमरा होता है मीडिया का, जिसे प्रोटेस्ट करना होगा वो दूर जाकर के प्रोटेस्ट करेगा लोगों के बीच में। जहां मीडिया होता है वहीं जाकर के वो तख्ती बैनर दिखाए जा रहे हैं। और मीडिया के ही एक चैनल पर मेरी नजर पड़ती है जहां अहमद बुखारी साहब फोन लाइन पर मौजूद होते हैं और साफ तौर पर ये पत्रकार से कहते हैं कि हमारी तरफ से ये कॉल नहीं था और ना हमें इल्म थी कि कोई प्रोटेस्ट होने वाला है। ये लोग बाहरी लोग थे। ये लोग कौन थे ये पुलिस पता लगाएगी, मैं कोई पता लगाऊंगा कि कौन लोग थे कौन नहीं थे। ये तस्वीर एक जो जामा मस्जिद से सामने आती है, और ठीक यही स्क्रिप्ट सहारनपुर में भी देखने को मिली, जहां के कुछ पत्रकारों ने जाकर के लोकल लोगों से बात की कि कल किस तरीके का माहौल था। तब उन लोगों ने बताया कि 50 से 60 लोग जो हैं वो काले कुर्ते पजामे में आए थे और नीली टोपी पहन रखी थी उन लोगों ने, और वो कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला करके पी रहे थे। और जैसे ही नमाजी मस्जिद से बाहर निकले हैं तो नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे और नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी उन लोगों ने करनी शुरू कर दी। जिसके बाद जो भीड़ होती है उन्हें लगता है कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो वो लोग उसमें शामिल हो गए। अब वो सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर यह खड़ा हो जाता है कि वो 50-60 जो लोग थे वो लोग कौन थे, क्योंकि उनसे पहले वहां पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं इकट्ठे होकर के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि हम कोई प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे। पुलिस प्रशासन उन्हें समझा बुझा करके भेज देता है, तो उसके बाद 50 से 60 लोग आते हैं, वो शराब के नशे में होते हैं और नारेबाजी कर रहे होते हैं, जिसमें उकसावे में बहकावे में आकर के मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें भीड़ में शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद सहारनपुर का नजारा सबके सामने है कि सहारनपुर में क्या होता है, क्योंकि इससे पहले ही मेन स्ट्रीम मीडिया ही बता रहा होता है कि हंगामा हुआ, वहां पथराव हुआ, ये हुआ। तो एक आईपीएस जो कि आकाश तोमर हैं, वो लिखते हैं कि सहारनपुर को बदनाम करने का काम जो है जी हिंदुस्तान जैसे चैनल ना करें, यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। तो इन पहलुओं को सोचने की जरूरत है कि आखिरकार ये लोग कौन हैं जो भीड़ में शामिल हो रहे हैं, शराब के नशे में हैं, क्योंकि यही सेम बात जामा मस्जिद से निकल करके आती है, यही सेम स्क्रिप्ट सहारनपुर में देखने को मिल रही है। नदीम, इसी के साथ ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि सहारनपुर में 2 लोगों के घर पे बुलडोजर वाला इंसाफ कर दिया गया है। कानपुर में भी आज कई लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए गए हैं। नदीम, साफ तौर पर ममता सरकार ने कहा कि 70 से ज्यादा लोग हमारे हावड़ा वाले मसले में गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 लोग आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नुपुर शर्मा अब तक गिरफ्तार नहीं हुई है, जबकि 217 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अब तो प्रदेश की सरकारों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है, और तो और गंभीर धाराओं के साथ लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि 144 है, घर से बाहर मत निकलना, लेकिन नुपुर शर्मा अब तक गिरफ्तार नहीं हुई है। प्रदेश की सरकारों की खुशबू आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रदेश की सरकारों से ही सवाल कि चलिए कि जो इंटरनेशनल बेइज्जती भारत को झेलनी पड़ी है उसकी तस्वीरें सबके सामने थी। 10 दिन तक ये सेकुलर पार्टियां भी खामोश रही थी नुपुर शर्मा के बयान पर। 10 दिन के बाद इन लोगों को होश आया जब खाड़ी देशों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे पहले हम ही लोग सवाल कर रहे थे कि आखिरकार ये सेकुलर पार्टियां कहाँ हैं, ये क्यों खामोश है नुपुर शर्मा के मामले पर।
चलिए अब देर से ही सही आप सामने आए। अगर उस दौरान ये प्रेशर भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार पर सबने मिलकर के बना दिया होता, तो आज ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो तस्वीर सामने नहीं आती। तो वही दूसरी तस्वीर की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र की मोदी सरकार है हमारी, अगर उन्होंने अगले ही दिन कोई सख्त कदम उठा लिया होता तो भी ये तस्वीरें सामने नहीं आती। और तीसरी तस्वीर जो सामने आती है इसकी, वो तस्वीर भी ये है कि अगर वक्त रहते नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता, तो जिसकी वजह से ये बवाल हो रहा है वो शायद सड़कों पर देखने को ना मिलते। क्योंकि कल झारखंड के इंसिडेंट के बाद हेमंत सोरेन का बयान मैंने सुना, जहां उन्होंने ये कहा कि ये जो घटना आज घटी है खासतौर पर झारखंड के रांची में, वो घटना नहीं घटनी चाहिए थी। और ये घटना अगर घटी है तो इस घटना के पीछे जो घटना है उसे हम लोगों को समझना जरूरी है कि उस शख्सियत की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि उसको जेल की सलाखों के पीछे अगर डाल दिया जाए तो ये सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं थम जाएंगे। आप प्रोटेस्ट थमने की बात कर रहे हैं, अब तो उनकी गिरफ्तारी को अगर हम रहने भी दें तो गुजरात में उनके पक्ष में अब रैलियां निकल रही हैं कि नुपुर शर्मा ने सही किया। क्योंकि ये तस्वीरें अभी खुशबू लगातार सामने आएंगी, क्योंकि जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा है केंद्र की मोदी सरकार पर, तो जाकर के हमने सख्त कार्रवाई की है, हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, की है। और करने में फर्क होता है, जहां ये बता दिया गया कि हमने पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि अभी कुछ ही दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री आकर के गए थे, जिन्होंने हमारे अजीत डोभाल और खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। और इस मीटिंग में एक टेबल पर जब बैठे थे तो सबसे पहले जो ईरान के विदेश मंत्री का सवाल था वो ये था कि जो पैगंबर को लेकर के विवादित टिप्पणी की गई है उस पर आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है। तो हुकूमत ने हमारी उन लोगों को आश्वासन दिलाया कि हम जरूर सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देखिएगा कि मिसाल के तौर पर सामने आएगा, आप प्रोटेस्ट के नुपुर शर्मा के समर्थन की बात कर रही हैं और यहाँ निष्कासित करते ही मैं तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट देख रहा हूं जहां लोग खुल करके केंद्र की मोदी सरकार को गालियां दे रही हैं। और खासतौर पर अगर देखा जाए तो नुपुर शर्मा के ही समर्थन में यति नरसिंहानंद और सुरेश चव्हाण के जैसे लोग हुकूमत को ही ललकारने का काम कर रहे हैं। वो पार्टियां छोड़ करके जा रहे हैं कि कट्टरपंथी जिहादियों पर तो आज तक बैन नहीं लगा पाए, आप लोग नुपुर शर्मा को निकाल करके सेकुलर हिंदुत्व का खेल खेल रहे हैं। तो समर्थन को लेकर के नुपुर शर्मा के लोग निकल रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे अंधभक्त हैं जिनके दिमाग में सिर्फ गोबर भरा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी का भी बायकॉट जैसे स्लोगन चला रहे हैं। तो उसको भी हमें देखना जरूरी है, क्योंकि विरोध के सुर जो हैं भारतीय जनता पार्टी में भी शुरू हो गए हैं। देखने वाली बात यही है कि देश के हालात गंभीर हैं और उस गंभीर हालातों की जो सच्चाई है वो यही है कि 227 लोग सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर जेल में ठूस दिए गए और जिनकी वजह से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ वो आज तक खुले आसमान में सुरक्षित है। कैसी लगी रही ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।